बीएससी पार्ट थर्ड में आज अपन मेमेलिया के मुख्य करैक्टर एवं इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मेमेलिया वे जंतु हैं जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि अब इसको स्तनधारी वर्ग कहते हैं, यानी कि स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हों। मेमेलिया का मुख्य करैक्टर है कि शरीर पर बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, इनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, इनके सिर पर बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। इसके एक अपवाद प्रोटोथीरिया है जिसके अंदर बाह्य कर्ण एक्सटर्नल पिन्ना नहीं पाया जाता है। शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में विभक्त रहता है। धड़ पर 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो चलने, दौड़ने और तैरने तो रूपांतरित होते हैं। मेमेलिया में डायफ्राम पाया जाता है जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को 2 भागों में बांटता है। मेमेलिया इसमें अंतःकंकाल अस्थिल का बना होता है। इन जंतुओं में जो दांत पाए जाते हैं वो थिकोडोंट, हिट्रोडोंट एवं डायफाइडोंट प्रकार के होते हैं। थिकोडोंट का मतलब ये हुआ कि इनके जो दांत होते हैं वो केविटी के अंदर स्थित होते हैं। हिट्रोडोंट का मतलब है कि इसमें जो दांतों की विभिन्न श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एवं डाइफाइडोंट का मतलब हो गया कि इसमें जो दांत के 2 सेट निकलते हैं, जैसे पहला जो सेट निकलता है जो शिशु अवस्था में निकलते हैं इसको मिल्क टीथ कहते हैं, और मिल्क टीथ जड़ने के बाद फिर दूसरे जो टीथ निकलते हैं उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। मेमेलिया के अंदर जो आरबीसी पाई जाता है उभयतल व केंद्रकहीन होती हैं, और इनके जो आरबीसी की उम्र भी लगभग 120 दिन के लगभग होती हैं। इनकी आयु कम होने का कारण भी यही है कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाए जाने का भी एक मुख्य इसका जो कारण ये भी है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और केंद्रक न होने से इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक से अधिक समा सकती हैं। मेमेलिया जंतु हैं, इनके अंदर लेरिंग्स पाया जाता है जो कि इनको ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। मेमेलिया जंतु के मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। इसको मेलियस, इनकस व स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। स्टेपिज नामक जो अस्थि है वो शरीर के सबसे छोटी अस्थि मानी गई है। मेमेलिया जो जंतु हैं इनमें श्वसन के लिए 1 जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। नर में 1 जोड़ी स्पष्ट मैथुन अंग पाए जाते हैं। इनमें मादादार शिशु का पैतृक रक्षण पोषण प्रदान किया जाता है। मेमेलिया जंतु में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और ये यूनिसेक्सुअल जंतु होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब है दोनों जो लिंग है इसके अंदर पृथक पृथक होते हैं, यानी कि नर और मादा में दोनों अलग होते हैं। अधिकतर इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाई जाती हैं। ये जंतु वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इसके जो शरीर का तापक्रम सर्दी और गर्मी हमेशा स्थिर बना रहता है। इनके जो कपाल हैं डाइकोंडली प्रकार का होता है, यानी कि इसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं। मेमेलिया जो हृदय है इसके 4 कक्ष्य होता है, यानी कि इसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मेमेलिया जो जंतु इनके जो कपाल में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं, और ये जंतु एमनियोट होता है। एमनियोट का मतलब होता है वे जंतु जिसके अंदर चारों भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती हैं उनको एमनियोट कहते हैं। और जिन जंतुओं के जो भ्रूण अवस्था के अंदर हैं 4 भ्रूण झिल्लियाँ नहीं पाई जाती उनको एन एमनियोट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मेमेलिया जो जंतु हैं, यानी मेमेलिया हैं, एवीज हैं, रेप्टिलिया हैं, ये जो 3 वर्ग ऐसे हैं जो एमनियोटा होते हैं, यानी कि इनमें चारों भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जैसे योग, सेक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस। जबकि शेष जो 2 क्लास जैसे पीसीज हैं, एम्फीबिया हैं, इनको एन एमनियोटा के अंतर्गत रखा गया है। मेमेलिया जो है इसको 2 सब क्लास में बांटा गया है। जो पहली जो सब क्लास है इसको प्रोटोथीरिया कहते हैं, दूसरी जो सब क्लास को थीरिया कहते हैं। प्रोटोथीरिया के जो जंतु जो होते हैं वो मतलब एवी से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि ये आदिम स्तनधारी जंतु होते हैं, यानी कि ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं, और ये आंशिक रूप से समतापी होते हैं। इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं लेकिन निप्पल नहीं पाई जाती हैं। इनमें एक्सटर्नल पिन्ना या कर्ण पल्लव अनुपस्थित होता है। प्रोटोथीरिया में क्लोएका पाया जाता है। नर में टेस्टिस पाए जाते हैं लेकिन वो उदर गुहा में पाए जाते हैं। प्रोटोथीरिया के जो शिशु अवस्था में दांत पाए जाते हैं लेकिन वयस्क में अनुपस्थित होते हैं। इसके 2 मुख्य एग्जाम्पल है जिसको ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। इसको डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं कि एक तो इसकी जो मुख है वो बत्तख की चोंच के समान होता है, इसको डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका टेकिग्लोसिस है, इसको कॉमन है स्पाइनी एंट ईटर है। स्पाइनी का मतलब होता है कंटक, और आंट का मतलब चींटी, और ईटर का मतलब खाने वाले, यानी टेकिग्लोसिस है। एक तो इसका शरीर पर स्पाइन पाए जाते हैं और ये चींटियों का भक्षण करते हैं, इसलिए इसको स्पाइनी एंट ईटर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो सब क्लास है मैं इसको थीरिया कहते हैं। थीरिया हैं ये प्लेसेंटा युक्त जंतु होते हैं। ये पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं लेकिन वो भी निप्पल युक्त होती हैं।
इनमें एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, इनमें क्लोएका अनुपस्थित होता है। नर में टेस्टिस पाए जाते हैं लेकिन उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम स्थित होते हैं। इनमें दांत वयस में उपस्थित होते हैं। थीरिया जो है इसको दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है। पहली इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया। इसका जो पहला मुख्य क्राइटेरिया है कि ये मार्सुपियम नामक या इन जंतु मार्सुपियम नामक उदरदानी पाए जाते हैं जिसमें अपरिपक्व शिशु का परिवर्तन होता है। ये पूर्णतया उच्च तापी जंतु होते हैं। ये इनके जो वयस है इसमें दांत पाए जाते हैं जो मोनोफायोडोंट तथा हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। जैसे पिछले जो क्लास में अपन देखा था कि मोनोफायोडोंट डाईफायोडोंट क्या होता है। तो मोनोफायोडोंट का मतलब इसमें जो टीथ है वो ज़िंदगी में एक बार ही निकलते हैं और अगर मान लीजिए टूट जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, यानी कि एक बार दांत आते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब ये कई प्रकार के या कई श्रेणी के होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। इनमें अवस्कर अनुपस्थित होता है और ये जो जंतु हैं इनमें दो गर्भाशय और दो योनियाँ पाई जाती हैं। इसका जो उदाहरण है ओपोसम मैक्रोपस, जिसको अपन कंगारू भी कहते हैं। दूसरी इंफ्रा इसको यूथीरिया कहते हैं। यूथीरिया जो है इनका में मार्सुपियम अनुपस्थित होता है। ये प्लेसेंटा युक्त जंतु होते हैं। ये पूर्णतया नियततापी या समतापी जंतु होते हैं। यूथीरिया है, इनमें दांत पाए जाते हैं जो डाईफायोडोंट या हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। इनमें क्लोएका या अवस्कर अनुपस्थित होता है। इनमें एक गर्भाशय व एक योनि पाई जाती हैं। इनमें टेस्टिस उदर गुहा के बाहर स्थित स्क्रोटम में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे मान लीजिए चमगादड़ है जिसको टेरोपस या बैट भी कहा जाता है, वेल होती हैं और डॉल्फिन होती हैं, रेट हैं, स्क्विल हैं, काऊ हैं, केट हैं, बेफेलो हैं और डॉग हैं। ये सब यूथीरिया के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें एक समझने बात यह है कि जैसे चमगादड़ हैं या बैट हैं, ये आप देखा होगा कि ये एक उड़ने वाला प्राणी है, लेकिन फिर भी इसको पक्षियों के अंदर सम्मिलित नहीं करके मेमिलिया के अंदर सम्मिलित किया गया। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो चमगादड़ है इसके अंदर है मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, डायफ्राम पाया जाता है और इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ये विविपेरस होते हैं, इसलिए इसको अपन मेमिलिया के अंदर सम्मिलित किया गया है। आपने नाम सुना वेल मछली। वेल मछली भी अपन इसको मछली के नाम से जानते हैं क्योंकि ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं और इसको पीसीज में सम्मिलित नहीं करके इसको भी अपन ने मेमिलिया में सम्मिलित किया गया है। इसका कारण ये है कि जो वेल हैं या डॉल्फिन है इनमें भी मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, इनमें भी डायफ्राम पाया जाता है और ये भी विविपेरस होती है, इसलिए इसको अपन मेमिलिया के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है।